नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पटेल इंजीनियरिंग को। दोस्तों बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो इसमें बहुत बड़ी खबर है, वह खबर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और दोस्तों बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इस स्टॉक को हम देखेंगे कि फंडामेंटली यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है और क्या इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो कि न्यूज को देख करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या उसके रिटर्न्स को देख करके स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो यह कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। तो आज जानेंगे इस स्टॉक के बारे में और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में कि आखिर इस स्टॉक में इस समय क्या किया जा सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बात करें उस बड़ी न्यूज की कि आखिर पटेल इंजीनियरिंग में ऐसी क्या बड़ी न्यूज है जिससे कि इस स्टॉक में बीते दिन 5% का अपर सर्किट देखा गया है और इस स्टॉक में भारी तेजी देखी जा रही है। दोस्तों बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। बात करें इनकी तो इनको एनएचपीसी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से 3,637 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दोस्तों इस पूरे आर्टिकल को तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपसे इसके पूरे आर्टिकल को डिस्कस करने लगा। तो दोस्तों मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। बात करें दोस्तों इनको तो 3,637 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो इनका शेयर इस कॉन्ट्रैक्ट में 1,818 करोड़ रुपए का है। और दोस्तों बात करें टोटल ऑर्डर की तो यह 3,637 करोड़ रुपए का, लेकिन पटेल इंजीनियरिंग का शेयर इसमें 1,818 करोड़ रुपए का। दोस्तों बात करें इस ऑर्डर की तो ये जॉइंट वेंचर जो इनका पार्टनर है तो इनका 50-50 शेयर है इस ऑर्डर में। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और इसी वजह से इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो इन्होंने अपने पार्टनर का नाम रिवील नहीं किया है दोस्तों, लेकिन बात करें इनकी तो यह 50-50 का इनका जॉइंट वेंचर है। तो यही वह बड़ी न्यूज है जिस कारण आपको पटेल इंजीनियरिंग में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस बड़े ऑर्डर के कारण या इस बड़ी न्यूज के कारण पटेल इंजीनियरिंग शेयर में इन्वेस्ट कर लिया जाए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा और देखेंगे इसको कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर कि मैं आपसे स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी शेयर करता हूँ और दोस्तों आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से बताता हूं कि वो है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा है या नहीं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी चार्ट पर तो बीते दिनों से इसमें काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है और इस स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिए हैं। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 57 रुपए दिखाई देता है। और अगर इसकी मूविंग एवरेज को हम देखें तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसकी एमएसीडी लाइन की तो एमएसीडी लाइन इसकी सिग्नल लाइन के पास ही दिखाई दे रही है। और जिस तरह से इस स्टॉक में बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है, हो सकता है यह स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे और इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई इसकी 69 दिखाई दे रही है जो कि काफी मजबूत है। तो ओवरऑल बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो इस समय चार्ट पर मजबूत नजर आ रहा है। अब बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों इसको फंडामेंटली देखेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं। बात करें पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की तो बीते दिन 28 अगस्त को इसमें 5% का अपर सर्किट देखा गया है। और दोस्तों इस स्टॉक में तेजी के पीछे न्यूज में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। अगर मैं इसके कुछ रिटर्न्स को आपसे डिस्कस करना चाहूं तो 5 दिन में इसने 1.55% के नेगेटिव रिटर्न दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो 30% के आसपास के रिटर्न रहे। 6 महीने में अगर हम देखें तो 319% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट के हिसाब से भी यह 224% के रिटर्न दे चुका है। एक साल में अगर हम देखें तो 136% के रिटर्न रहे। बात करें 5 साल की तो 5 साल में इसने 72% के रिटर्न दिए। और दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक काफी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है और इसने अपने छोटे पीरियड में भी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों आपको रिटर्न्स को देखकर कैसा लग रहा होगा कि क्या शानदार स्टॉक है और इस स्टॉक में बड़ी खबर भी लगी हुई है, तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखिए तो मैक्सिमम चार्ट को देख करके आपको इस स्टॉक की स्थिति के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं स्टॉक के बारे में आपको पूरी जानकारी दूं। बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो दोस्तों यह 2008 की बात है। यह स्टॉक 700 रुपए के आसपास ट्रेड होता था, लेकिन आज आप इस स्टॉक को देखिए यह 57 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो इस समय यह अपने 15 साल के टाइम पीरियड में भी 91% से ज्यादा नीचे लुढ़क चुका है। और इन 15 साल में यह स्टॉक अपना 100 रुपए का लेवल भी टच नहीं कर पाया है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। बात करें इस स्टॉक की तो चार्ट पर यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों
इसमें गिरावट की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट का एक सीधा सा फंडा है और यह साधारण सा नियम है। अगर स्टॉक का बिजनेस अच्छा होता है तो वह स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, और अगर बिजनेस में कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों वह स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे इसका बिजनेस ही रहा है जिस हिसाब से यह चार्ट पर दिखाई दे रहा है, तो कहा जा सकता है कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है। दोस्तों किसी ने अगर यहाँ 700 रुपये पर इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो वह 15 साल से वेट कर रहा है, उसको आज भी रिटर्न्स नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। इससे अच्छे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो न्यूज में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं चाहूँगा दोस्तों न्यूज अगर अच्छे स्टॉक में है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यह न्यूज किसी बर्बाद स्टॉक से जुड़ी हुई है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचें। दोस्तों यह मेरी पर्सनली राय है। पटेल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात। तो दोस्तों आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें कि थोड़ा बहुत न्यूज को देख करके इस स्टॉक में आपको रिटर्न्स मिल जाएं, लेकिन बात करें बाद में तो दोस्तों इसमें आपको लोअर सर्किट ही देखने को मिलते रहे। तो आप ऐसे स्टॉक में ना फंसे और पटेल इंजीनियरिंग स्टॉक को आप अवॉइड करें। बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो इसका ओवरव्यू भी लेते हैं और बड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 4,410 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैप प्राइस के हिसाब से एक स्मॉल कैप स्टॉक है। दोस्तों बात करें इसके करंट प्राइस की तो 57 रुपए दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 58 रुपये 80 पैसे रहा है और लो इसका 13 रुपये 10 पैसे रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 24.20 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 30 है। तो कह सकते हैं पटेल इंजीनियरिंग इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आरओसी इसकी 13.9% है। आरओई को देखिए आप मात्र 6.93% दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस तरह की रिटर्न ऑन इक्विटी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से अगर आपको कम दिखाई देती है। बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो वह 1 रुपये रिटर्न्स में आपसे इसकी डिस्कस कर ही चुका हूँ। दोस्तों बात करें इसकी तो इसने शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके चार्ट पैटर्न को हमने देखा तो यह स्टॉक पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आता है। और दोस्तों आप ये खास बड़ी जानकारी देखिए, बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो जो प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है उसको भी इन्होंने 88% से ज़्यादा गिरवी रख रखा है। मेरी तो पर्सनली यही राय है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचें, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इस स्टॉक में न्यूज के हिसाब से प्ले किया जाए तो दोस्तों आप इसमें छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जैसे ही रिटर्न्स मिले तो दोस्तों आप अपने प्रॉफिट को बुक करें और इस स्टॉक से एग्जिट करें। ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रमोटर्स होल्डिंग को भी आपको दिखाया, 88% से ज़्यादा शेयर्स को इन्होंने गिरवी रख रखा है। और बात करें इसकी चार्ट पर तो लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आज भी 15 साल में 91% से ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है। तो यह थी खास अपडेट पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के। मैंने इससे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज़ को आपसे डिस्कस किया और आपसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक को डिस्कस किया। तो आपको यह खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और पटेल इंजीनियरिंग स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।